हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आई होप आपका आवधिक मूल्यांकन अच्छे से रहा होगा, यानी PA1 हिंदी का एग्ज़ाम अच्छे से रहा होगा और सब कुछ अच्छे से आपने किया भी होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने तैयारी भी अच्छी की थी। रिजल्ट्स आपको जल्द ही पता चलेगा। तो बच्चों, आपको क्या दिख रहा है इस पेपर पर? बताइए, क्या दिख रहा है? तारे, एक लड़की बैठी हुई है एंड आसमान में तारे हैं। क्या आपने कभी तारे देखे हैं? चमकते हुए तारे, टिमटिमाते हुए तारे, एक नहीं अनेक, अनगिनत तारे। अनगिनत किसको कहते हैं पता है आपको? जिसको हम गिन नहीं पाते हैं, काउंटेबल नहीं होता है। अभी इतने पेज में कितने तारे हैं वो हम बता सकते हैं काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। इतने पेज में 31 है, लेकिन आसमान में जितने तारे हैं वो हम कभी नहीं बता सकते बच्चों। वह अनगिनत तारे हैं काले आसमान में। हमें तारे दिन में दिखाई देते हैं या रात में दिखाई देते हैं? ऑफ कोर्स रात में दिखाई देते हैं। क्या दिन में तारे आसमान में नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं और रात को क्यों दिखाई देते हैं? यहाँ हम इस कविता के दौरान जानेंगे। कविता का नाम है चांद और तारे। कभी आपको वक्त मिले, बरसात का मौसम नहीं होना चाहिए, कभी आपको वक्त मिले तो ज़रूर आसमान के नीचे एक बार बैठिएगा। चलिए पहले हम कविता की रीडिंग कर लेते हैं। कविता नंबर 4, चांद और तारे। जैसे मैंने आपको कहा है, कभी अपना वक्त आसमान के नीचे रात के वक्त में गुजारिए अपने पेरेंट्स के साथ। बिना बोले कहीं नहीं जाना है आपको। और देखिए कि आसमान में कितने लाखों टिमटिमाते तारे होते हैं। उन तारों के बीच रहते हुए एक चांद की कीमत क्या है, क्या वैल्यू है चांद की, हम बताते हैं आज। आसमान में कितने सारे टिमटिम चमक रहे हैं तारे। आसमान में कितने सारे टिमटिम चमक रहे हैं तारे। देखिए, बहुत सिंपल से शब्द है जिसको मुझे आपको दोबारा पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसमान, आसमान में को छोटी की मात्रा, कितने सारे, कितने सारे, आसमान में कितने सारे, टिम टिम चमक रहे हैं तारे। टिम टिम चमक रहे हैं तारे। आपको इसी तरह जोड़ जोड़ के पढ़ना है। झिलमिल झिलमिल बुझते जलते, मगर मगर अंधेरा दूर न करते। अपनी किरणों को फैलाकर चांद निकलता अपने रथ पर। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। आसमान में कितने सारे टिमटिम चमक रहे हैं तारे। झिलमिल झिलमिल बुझते जलते, मगर अंधेरा दूर न करते। अपनी किरणों को फैलाकर चांद निकलता अपने रथ पर। सारे जग को रोशन करता, सबको मन में अमृत भरता। सबके मन में अमृत भरता। सारे जग को रोशन करता। जो भी लाल शाही में लिखे गए शब्द हैं वह मीनिंग नए हैं। रोशन यानी उजाला, रोशन यानी उजाला। सबको, सबके मन में अमृत भरता। इस दुनिया में हम सब सारे ऐसे जैसे झिलमिल तारे। इस दुनिया में हम सब सारे ऐसे जैसे झिलमिल तारे। जग जानेगा तुमको सारा, बनकर चांद करो उजियारा। जग यानी जगत यानी दुनिया, उजियारा यानी रोशनी, उजाला। चलिए बच्चों, दोबारा से एक पोयम बिना तोड़े हुए इसको पढ़ते हैं पूरी तरह से। आसमान में कितने सारे टिमटिम चमक रहे हैं तारे। झिलमिल झिलमिल बुझते जलते, मगर अंधेरा दूर न करते। अपनी किरणों को फैलाकर चांद निकला अपने रथ पर। सारे जग को रोशन करता, सबके मन में अमृत भरता। इस दुनिया में हम सब सारे ऐसे जैसे झिलमिल तारे। जग
जग जानेगा तुमको सारा, बनकर चांद करो उजियारा। यह कविता है बच्चों। इस कविता में कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स आए हैं। हम लोग पहले देखेंगे नए शब्द। नए शब्द है रोशन। रोशन यानी उजाला। रोशन यानी उजाला। और उजियारा, इसका भी मतलब उजाला है। जग यानी दुनिया। रोशन, उजाला, जग यानी दुनिया, उजियारा यानी उजाला। और यहाँ पे कुछ विलोम शब्द भी हमें मिलते हैं। आसमान, आसमान में, आसमान यानी आसमान, आकाशत, इसका विलोम शब्द है ज़मीन। स्काई, लैंड। बुझते, जलते, बुझते यानी बुझ जाना। जैसे कि दिया बुझ गया है, दिए को जलाना है। बुझते, जलते। अंधेरा, उजाला, सूरज, चांद। दोबारा से देखते हैं बच्चों। रोशन का मतलब है उजाला, जग का मतलब है दुनिया, उजियारा का मतलब होता है उजाला। और यहाँ इस पद्य में, इस पोम में कुछ विलोम शब्द आए हैं, यानी अपोजिट वर्ड आए हैं। वह कुछ इस तरह से है। आसमान, ज़मीन, बुझते, जलते, अंधेरा, उजाला, सूरज, चांद। आई होप आपको ये ग्रामेटिकल पॉइंट समझ आए हैं। कविता का विवरण मैं बाद में करूँगी बच्चों। अभी आपको उससे पहले एक चीज़ बताना ज़रूरी समझती हूँ। हमें आसमान में तारे क्या हमेशा होते हैं? अगर होते हैं, दिन और रात में हमेशा होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखाई देते? यह एक वैज्ञानिक रीज़न है, यानी साइंटिफिक रीज़न है, वैज्ञानिक कारण है। तारे हमेशा आसमान में होते हैं बच्चों। स्ट्रेंज लग रहा है ना? हमें तो दिन में दिखाई नहीं देते। कभी आपने दिन में देखा है? नहीं। सर्दियों के दिन में अगर आप सुबह सवेरे देखोगे तो, या आप जब भी सुबह सवेरे सूरज के उगते वक्त अगर आप देखोगे तो आपको थोड़े थोड़े सितारे नज़र आएंगे। चलिए आपको बताती हूँ। अगर एक मैंने बड़ा सा बल्ब लगाया है और यहाँ पे दिया रखा है, किसकी रोशनी भारी पड़ेगी? बल्ब की या दिए की? ऑफ कोर्स दिए की नहीं, बल्ब की लगेगी। जिसकी क्षमता ज़्यादा है, इसकी दिए से बल्ब की रोशनी ज़्यादा है, इसीलिए जब बल्ब रोशनी दे रहा है तो इनकी रोशनी नज़र नहीं आती है। ऐसे ही जब आसमान में सूरज होता है, सूरज की रोशनी इतनी प्रकाशदायी होती है कि तारे टिमटिमाते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है। मगर रात में नज़र आते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती, ये टिमटिमाते हैं लेकिन फिर भी उजाला नहीं कर पाते। आपको पता है अमावस्या और पूर्णिमा क्या होती है? चलिए ये भी बताती हूँ, इसके बाद इसको आते हैं। एक पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। सूरज की रोशनी के सामने सितारों की रोशनी कम है, इसीलिए यह दिन में नज़र नहीं आते, सिर्फ रात में नज़र आते हैं। और दूसरी बात आपको पता है, चांद कभी पूरा गोल होता है, यही गोल थोड़ा सा कम हो जाता है, अगली बार और थोड़ा कम हो जाता है, और थोड़ा कम हो जाता है, और थोड़ा कम हो जाता है, और थोड़ा कम हो जाता है। कभी कभी हमें कुछ इस तरह नज़र आता है, कुछ इससे थोड़ा सा बड़ा, कुछ इससे थोड़ा सा बड़ा, और थोड़ा सा बड़ा। और पूरा चांद। ये 15 दिन के प्रोसेस में नो मून से फुल मून नाइट, यानी अमावस्या से पूर्णिमा आती है। यह सूरज है, धरती है, चांद है। धरती की रोशनी चांद पर पड़ने से चांद छिप जाता है। ठीक है, धरती की रोशनी चांद पर पड़ने से चांद छिप जाता है। जब आसमान में चांद नहीं होता है, दैट इज़ नो मून नाइट, अमावस्या कहते हैं। जब पूरा चांद आता है उसको कहते हैं पूर्णिमा। जैसे कि मैंने कहा, नो मून नाइट से फुल मून नाइट का प्रोसेस कुछ ऐसे होता है। ये जो हिस्सा हमें नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे अर्थ की शैडो होती है। शैडो आप जानते हो क्या होती है? आपको आपकी परछाई,
मैंने अभी कैमरा का फ्लैश रखा है कि आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ धीरे से एक शेड है यहाँ पर, काला सा परछाई दिख रही है मेरे फिंगर्स की। दिख रही है एंड में, ये वाले हिस्से में परछाई दिख रही है। ऐसे ही धरती की परछाई चांद पर गिरने से चांद दिखाई नहीं देता है और अमावस्या और पूर्णिमा आती है। जब अगर चांद तारों के बीच में नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तारे, हालांकि तारे होते ज़रूर हैं, लेकिन तारों की रोशनी इतनी नहीं होती है कि हम ज़मीन पर पूरा कुछ देख पाए अंधेरे में। जब चांद होता है तो हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं, स्पेशली जब पूरा चांद होता है। नो मून होता है तो हम कुछ नहीं देख पाते हैं, यही फुल मून हो जाता है तो हम अच्छे से सब कुछ देख पाते हैं, क्योंकि इसकी रोशनी तारों से ज़्यादा होती है। और आपको एक और फैक्ट बता दूं, चांद के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज से प्रकाशित होता है, सूरज से रोशनी खींचता है और ख़ुद प्रकाशित होता है। इसीलिए अगर दिन के वक्त बहुत कम टाइम होता है जब दिन के समय पर चांद और सूरज एक साथ देखने मिलते हैं, सूरज का उगता हुआ समय और चांद का डूबता हुआ समय अगर एक हो तो आप आसमान में दोनों को देख सकते हो। इट शुड बी अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह सुबह देख सकते हो। उसके लिए आप 10 बजे उठोगे तो नहीं दिखाई देगा। ये लास्ट ईयर के बच्चों ने भी देखा था, हमने असेंबली में थे, असेंबली शर्ट डालने से पहले वाली बात है, लास्ट ईयर आसमान में चांद और सूरज हमने दोनों एक साथ देखे थे। असेंबली का टाइम था, मैंने लाइन बनाते वक्त उनको बताया भी था। चांद सूरज दोनों एक साथ हम देख सकते हैं, मगर सूरज का उगता हुआ टाइम होना चाहिए, यानी सुबह का वक्त होना चाहिए, बहुत सुबह का वक्त। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज़ समझ आ गई है आपको, अमावस्या और पूर्णिमा किसे कहते हैं। और एक और चीज़ बतानी है, ये तारे हमें क्यों टिमटिमाते और प्रकाशित नहीं लगते, क्योंकि ये बहुत दूर है। अगर मैं एक लाइट यहाँ पे रखूँ, एक लाइट बहुत दूर रखूँ, तो आपको किसकी रोशनी पहले मिलेगी? जो आपके करीब है। यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे एक लाइट है, और आप यहाँ पे हो, आपको किसकी लाइट जल्दी मिलेगी, इसकी या इसकी? ऑफ कोर्स इसकी। इसीलिए यह तारे हमसे बहुत दूर है, वो सूरज जितने ही बड़े हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने की वजह से वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। जितना दूर जाओगे वो चीज़ उतनी ही छोटी नज़र आएगी। अभी देखिए ये इतना है, मैं इसको दूर करते जाऊँगी इससे, देखो कितनी कम स्पेस में मैं उसे पकड़ पा रही हूँ। लेकिन अगर मैं उसे नज़दीक लेके जाऊँगी तो मैंने बहुत कम पकड़ा है, लेकिन इसी में वो सेट हो जाएगा। जितना आप दूर जाओगे चीज़ें उतनी छोटी होती जाएगी। ऐसे ही तारे हमें छोटे नज़र आते हैं। कविता का अर्थ और इसके एक्सरसाइज हम अगले क्लास में सीखेंगे। आपके लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।